सभी दर्शकों को अविनाश जयंतर का नमस्कार। आज फिर ये अवसर अस्तित्व ने हमें दिया है कि हम आपस में बातचीत कर सकें और उस अनंत ज्ञान सागर से कुछ बूंदें चुरा सकें, अपनी प्यास को तृप्त कर सकें। आज का जो विषय है वो भ्रम, इल्यूजन पर आधारित है। हमको भ्रम क्यों होता है, इल्यूजन क्यों होता है, क्यों आज तक इतने शास्त्र लिखे गए, इतनी बुक्स लिखी गई, दार्शनिकों द्वारा, सिद्ध पुरुषों द्वारा, जागृत पुरुषों द्वारा, भक्तों द्वारा अपने अपने अनुभव लिखे गए, फिर भी ये प्रश्न वहीं का वहीं बना रहा। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्मांड क्यों है, सृष्टि क्यों है, किस लिए है। तो मैं अपने सनातन धर्म या आर्यों द्वारा लिखित ग्रंथों की बातें यहाँ पर करना चाहूँगा, जिन्होंने वेद लिखे और जिन्होंने शास्त्र लिखे। शून्यवाद या ज्ञान मीमांसा या वैशेषिक दर्शन, चार्वाक दर्शन, बहुत सारे दर्शन लिखे गए। हर किसी ने अपना अनुभव लिखा उसमें, और उन अनुभवों को काटा नहीं जा सकता। 108 उपनिषद लिखे गए, उनके अनुभवों को भी आप काट नहीं सकते, झुठला नहीं सकते। लेकिन अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपके मन के लिए एक समस्या पैदा हो गई है कि क्या सच माने और क्या नहीं, सत्य क्या है क्या नहीं है। अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग अनुभव ऋषियों द्वारा लिखा गया, योगियों द्वारा लिखा गया। जहाँ एक और पतंजलि अष्टांग योग की बात करते हैं, शुचिता, साधना, योग, प्राणायाम, आहार। दूसरी तरफ अष्टावक्र सीधी सी बात करते हैं, श्रवण की बात करते हैं, समझ की बात करते हैं। बुद्ध ध्यान की बात करते हैं, महावीर ध्यान की बात करते हैं, मीरा भक्ति में डूबी हुई नजर आती है। तो क्या ऐसा है जो सब में एक है, सबके विचारों में एक है? इसको छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं हम। अगर आपने मुंबई जाना है तो मुंबई जाने के आप कई मार्ग हैं, कई रास्ते हैं। ट्रेन के द्वारा, प्लेन के द्वारा, नेशनल हाईवे के द्वारा। और नेशनल हाईवे भी आपके कई प्रकार के हैं जिनसे आप वहाँ जा सकते हैं। आप बहुत सारे शहरों से घूम कर भी जा सकते हैं और सीधे भी जा सकते हैं। मतलब एक पॉइंट पर आप चारों तरफ से जा सकते हैं, और उस रास्ते का वर्णन आप अलग अलग ढंग से करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपने अलग अलग ढंग का दृश्य देखा। लेकिन जब आप मंजिल पर पहुँच जाएंगे तो आपका वक्तव्य एक ही होगा। अब यहाँ पर जब आत्मा या परमात्मा की स्थिति को चेतना छू लेती है तो जो अनुभव है वो अव्यक्त हो जाता है। उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हम कि क्या है। मतलब आप कोई वस्तु अगर कोई होती तो आप उसको व्यक्त करते कि वो एक व्यक्ति है, एक प्रकाश है, एक कुछ भी मैटर का कुछ हिस्सा अगर उसमें होता तो आप उसको व्यक्त कर पाते कि हाँ ये है। क्योंकि मन जो है शब्दों की भाषा बोलता है, और मन कोई अनुभव लेता है अगर, तो वो पदार्थ जगत का होना चाहिए। आकृति, ध्वनि, दृश्य या त्वचा का अनुभव या
कोई अन्य अनुभव जिसको व्यक्त कर सकें। अब जब इसके अलावा अगर आप भाव जगत में जाते हैं, मन की ही एक दशा है भाव जगत की, तो वहाँ पर आप प्रेम को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? आप आनंद को कैसे व्यक्त कर सकते हैं शब्दों में? आपने अंतिम बात कही कि जब मैं अपने भीतर गया, भीतर डूबा तो मैं आनंद में डूब गया और आनंद ही आनंद था। इसके अलावा आप क्या कहेंगे? तो उसी भाव दशा का नाम, जब आप गहरी शांति में चले जाते हैं, गहरे मौन में चले जाते हैं, गहरे आनंद में चले जाते हैं, तो उसी भाव दशा का नाम आत्मा है और वही परमात्मा है। इसके अलावा और कुछ नहीं। तो हमें भ्रम क्यों होता है कि हम हर चीज़ को शब्दों से पकड़ने की कोशिश करते हैं, कि हम ये पूछते हैं कि अगर किसी ने ईश्वर को देखा तो आज तक बताया भी नहीं ईश्वर कैसा है। कोई जानता नहीं है ईश्वर को। हाँ, निश्चित रूप से इस परिप्रेक्ष्य में उसे कोई नहीं जानता और न कभी जान पाएगा। परिप्रेक्ष्य दूसरा है भाव जगत का। इसीलिए तो साथियों, मित्रों, आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि आपने मार्ग में चलना है और उस मंजिल तक पहुंच जाना है। उसके बाद मैं भी जब शुरू में अध्यात्म जगत में मैंने प्रवेश किया, तो मेरी यात्रा कैसे हुई मैंने कई वीडियोज़ में बता रखा है। शुरुआत मेरी कहाँ से हुई, तो शुरुआत हुई थी कई पिछले जन्मों से, क्योंकि ये भाव बचपन से ही उठने लगा था कि धन कमाना तो बहुत सारा आसान है और ये जो दुनिया कर रही है ये करना बहुत आसान है। अगर माना आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएं, कोई आविष्कार ही करना है आपको, अगर आप मन लगा के उसके पीछे लग जाएं तो आविष्कार आप कर लेंगे। तो मैंने समझा कि आविष्कार, मेरे अंदर एक प्रवृत्ति थी कि दुनिया में आए हैं तो कुछ विशेष करना है, सामान्य काम नहीं करना है, आविष्कार करना है। कुछ ऐसा आविष्कार मैं सोचता था कि जो मनुष्य जाति के लिए बहुत लाभकारी हो। बचपन में सोचता था मैं ऐसा। फिर धीरे धीरे जैसे समझ विकसित होती गई तो समझ में आया कि आविष्कार क्या है। हमने आविष्कार किया और मनुष्य को सुविधा देने के लिए, या सुविधा के साथ साथ असुविधा भी हम उस आविष्कार के से दे देते हैं। मैंने दोनों पक्ष देखे, तो आविष्कार का एक ही पक्ष नहीं होता, उसका दूसरा पक्ष भी होता है। आप देख पा रहे होंगे इस बात को कि पहिए का आविष्कार हुआ, जो एक क्रांतिकारी आविष्कार था, लेकिन उस पहिए के आविष्कार ने मनुष्य जाति को कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। विद्युत का आविष्कार, अग्नि का आविष्कार, तो ये आविष्कार जो हैं एक तरफ हमें सुविधा देते हैं तो दूसरी तरफ हमारे लिए विनाश का कारण भी बनते हैं। चाहे हथियार हैं, बम है, परमाणु बम है, मिसाइल हैं, तो ये आविष्कार जो हैं नुकसानदायक भी उतने हैं जितने फ़ायदेमंद हैं। तो मैंने ये पन्ना पलट दिया। फिर भाव आया जगत में कि जब जवानी शुरू होने लगी तो जन सेवा का भाव आया। जीव मात्र की सेवा करनी चाहिए, वो एक अच्छा काम है, यूनिक वर्क है। उसमें भी मैंने कुछ खामियां देखी, जिसका जिक्र मैं फिर कभी करूँगा। एक अच्छी डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए मैंने सोचा कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक जो फीचर है उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। बहुत उसमें अभी सुधार की गुंजाइश है। तो इस तरफ मेरा ध्यान गया, पर वहाँ भी जब मैंने देखा कि ये जो काम है ये वो काम नहीं है जिस काम को करने हेतु मैं यहाँ पर आया हूँ, तब फिर जाकर मैं अंततः स्वयं की तरफ यात्रा करने में जुट गया। श्रवण, स्वाध्याय, मनन, चिंतन और अंत में
मैंने अपनाया ध्यान। ध्यान से मिला हमें ज्ञान, और ज्ञान मिलने पर हुआ आज़ादी का एहसास, लक्ष्यों का नाश, सारे टारगेट खत्म, सारे उद्देश्य खत्म। तो भ्रमित नहीं होना है, यात्रा को सुचारू रूप से चलाते रहना है, और अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में आप इस यात्रा को चला सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है या किसी किस्म की शंका होती है, जहाँ तक हम आपकी मदद कर सकते हैं, अपनी बातों के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से करने को हमेशा आपके साथ तत्पर है। नमस्कार।